अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में पिछले 5 साल से अरबों डॉलर की क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हो रही थी, ना कानून, ना निगरानी, ना रियासत को मुकम्मल इल्म, तो सवाल ये नहीं क्रिप्टो आया कैसे, सवाल ये है रियासत खामोश क्यों रही। और अब अचानक 2024 के आखिर में एक नई अथॉरिटी बनती है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर जनवरी फरवरी 2025 में दुनिया के बड़े क्रिप्टो प्लेयर्स बाइनांस और HTX पाकिस्तान में दाखिले के लिए NOC हासिल कर लेते हैं। नाजरीन, ये हादसा नहीं, ये एक पॉलिसी शिफ्ट है। रियासत ने ये मान लिया है कि क्रिप्टो को बंद नहीं किया जा सकता, तो अब इसे कानून के दायरे में लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ असल खेल शुरू होता है, क्योंकि NOC का मतलब मुकम्मल आजादी नहीं है। NOC का मतलब रियासती निगरानी, डेटा तक रसाई और मुस्तकबिल में क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन पे टैक्स का निफाज है। अब जरा डेटा देखें। पाकिस्तान में अंदाजन 2 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी शक्ल में क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे हैं। सालाना अरबों डॉलर बगैर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FPR की ट्रैकिंग के डिजिटल नेटवर्क से गुजर रहे थे। यही वजह है मनी लॉन्ड्रिंग, FATF और गैर दस्तावेजी मैशत हमेशा से एक बड़ा सवाल बनती रही। तो रियासत ने कहा अगर फ्लो नहीं रोक सकते तो इसे रेगुलेट करो। लेकिन सवाल फिर भी बाकी है, क्या ये रेगुलेशन आम पाकिस्तानी के लिए है या सिर्फ चंद बड़े एक्सचेंज कंपनीज के लिए है? क्या नौजवानों को महफूज सरमायाकारी मिलेगी या सिर्फ एक नया टैक्स और कंट्रोल सिस्टम? दोस्तों, ये कहानी क्रिप्टो करेंसी की नहीं, ये कहानी है पाकिस्तान की डिजिटल इंडिपेंडेंस की। और आज एक्सप्लोर विद नासिर सलमान के प्लेटफॉर्म से हमने आपको इसकी तारीख, इदारों का किरदार और शवाहद की बात की है। क्योंकि जब रियासत देर से जागती है तो इसकी हर पॉलिसी नए सवालों को जन्म देती है। अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।